पतलू और पतलू की बीवी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अरे चाचा, मैं रात में पतलू को बाहर जाता हुआ देखा। वह बोल रहा था, सीता सीता। तभी सोच रहा था कि पतलू और पतलू की बीवी कहाँ गए। हो ना हो चुड़ैल ही मार दिया होगा। हाँ, चाचा सही कह रहे हो। रात हो जाती है तो मोटू के घर के सामने चुड़ैल एक आदमी को बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। मैं गया बचाने तो मुझे भी चुड़ैल मार देगी। मुझे मत मारो चुड़ैल जी। तुझे नहीं मारूंगा तो मेरा चक्की कैसे चलेगा। अब तुम लोग बाहर निकलना बंद कर दिया है। मैं जानता हूँ तुम लोग को घर से बाहर कैसे निकालना है। चुड़ैल आदमी को मार देती है। मोटू देखता ही रह जाता है। चुड़ैल ले जाती है। चाचा, मेरे सामने ही आज रात में एक आदमी को मारकर उसे अपनी गुफा में लेके गई तो चक्की चलाने की आवाज आ रही थी। मोटू, तुम्हें चुड़ैल ने देखा तो नहीं ना? नहीं चाचा, मुझे तो नहीं देखा, पर वह बोल रही थी तुम सब घर से नहीं निकल रहे हो। मैं जानती हूँ तुम लोग को कैसे बाहर निकालना है। जब रात होती है तो चुड़ैल गांव में आती है एक घर के पास। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं निकलोगे। चुड़ैल उसके कमजोरी का पता निकाल लेती है तो चुड़ैल बोलती है, अच्छा, तो इसका मतलब इसका बच्चा नहीं मिल रहा है। इसके बच्चे के ही आवाज में ही बोलता हूँ। पापा, मैं बाहर हूँ, दरवाजा खोलो, मुझे घर के अंदर लेके जाओ। हाँ बेटा, अंदर आ जाओ, नहीं तो चुड़ैल आ जाएगी। पापा, तुम ही आओ, मुझे अंदर लेके जाओ। जब आदमी बाहर निकलता है तो चुड़ैल उसे मारकर लेके चली जाती है। चाचा, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ चुड़ैल दिन में किसी को नहीं मारती है। हाँ, बात तो सही कह रहे हो मोटू।
चलो उसके गुफा में देखते हैं। ठीक है मोटू, आज नहीं तो कल सबको मरना है, चलो चलते हैं। सभी गांव वाले मिलकर एक साथ चुड़ैल के गुफा में जाते हैं और वहां चुड़ैल चक्की चला रही थी, तो लोग मिलकर चक्की को तोड़ देते हैं, तो चक्की के साथ साथ चुड़ैल भी मर जाती है। सब गांव वाले हंसी खुशी से रहते हैं। कई समय पहले की बात है, राजवड़गढ़ रियासत के राजवंश मर चुके थे और उनका सारा धन कहीं लुप्त हो चुका था। इस बात की खबर सभी को थी, लेकिन कोई भी उस खजाने को पाने में सफल नहीं था। अफवाह तो ये थी कि चुड़ैल है जो उस खजाने की रक्षा करती है। एक बार उस गांव के सरपंच के बेटे रोहित ने उस खजाने को ढूंढने की फैसला किया। पिताजी, मेरे मन में काफी समय से एक बात थी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या बात है? पिताजी, आप तो जानते हैं कि राजवंश की रियासत के सभी राजवंशों का छुपाया खजाना कहीं लुप्त हो चुका है। मैं बस उसी खजाने को ढूंढना चाहता हूँ। बेटा, तुम मेरा सबसे होशियार बेटा है। मैं नहीं चाहता कि तू उस खजाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डाले। मेरी बात मान बेटा, भूल जा इस सब चीजों को। वहां जाना ठीक नहीं तेरे लिए। लेकिन पिताजी, आप ये देख रहे हैं कि मैं हार जाऊंगा। आप ये सोचिए कि मैं इस खजाने तक पहुंच गया तो क्या होगा? हम इस गांव को कहां से कहां पहुंचा देंगे। लेकिन बेटा, मुझे ये बात ही सुनकर डर लग रहा है। वहां से कोई भी लौट कर वापस नहीं आया है। तू हमारा एकलौता बेटा है। तेरे अलावा हमारा है ही कौन? बेटा, जाने की जिद मत कर। मुझ पे भरोसा करिए पिताजी, मैं अपना ध्यान रखूंगा। प्लीज हमें जाने दीजिए। आप तो जानते ही हैं कि मेरा जाने का कितना मन है। प्लीज पिताजी। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना। भगवान तुम्हारा कामयाबी दे। याद रहे तुम्हें, हमारी कसम, तुम अपनी जान को खतरे में नहीं डालोगे। आप फिक्र ना करें पिताजी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। पर देखना पिताजी, मैं खजाना लेकर ही वापस आऊंगा। इसके बाद रोहित ने पूरे दिन भर सफर की तैयारी की और अगले दिन सफर के लिए
निकल पड़ा। गुफा को ढूंढने के लिए कई दिनों तक वह चलता रहा। एक दिन गांव वाले की बताए हुए कहानियों से मिलने वाले सुराग से वह गुफा के पास पहुंचा और उसने वहां पर रखे पत्थर हटाए और अंदर चला गया। उस गुफा में काफी कंकाल पड़े हुए थे, लेकिन वह डरा नहीं और आगे चलता रहा। उसने देखा कि गुफा खत्म हो गई है और एक दीवार उसके सामने आ गई। उसने काफी देर तक दीवार को हर बारीकी से देखा और फिर उसने उस दीवार पर हाथ रखा और वो दीवार हिलने लगी और एक धुआं आया और थोड़ी देर बाद रोहित की आंख खुलती है तो वह खुद को खुले मैदान में पाता है। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। लगता है खजाने की सुरक्षा के लिए ऐसा बनाया होगा ताकि कोई भी आसानी से इस खजाने तक ना पहुंच पाए। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऊपर से गला भी सूख रहा है। वो देखता है कि दूर दूर तक वहाँ पानी के लिए नदी तालाब कुछ भी नहीं है। पानी के तलाश में वो आगे की तरफ चलने लगता है। चलते चलते रोहित को चक्कर आने लगता है और अचानक एक आदमी से टकरा जाता है। उसे लगता है कि वो भी उसी की तरह खजाने की खोज में आया है। रोहित जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है, उस इंसान की गर्दन पीछे की तरफ मुड़ने लगती है। ऐसा नजारा अपने सामने देखकर रोहित घबरा जाता है। रोहित भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन भाग नहीं पाता और नहीं चिल्ला पाता है। अचानक रोहित की आंख खुलती है तो वो खुद को गुफा के अंदर पाता है। गुफा का पानी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो आज मेरा प्राण नहीं बचेगा। क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा करता हूँ, दीवार के कोनों में देखता हूँ, क्या पता बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। जहर खात थई तो से मतलब हमसे कोनो मतलब नहीं। जोन खा के खा, लेकिन ब्रश करके खाओ, नहीं तो बेलन मार के दांत तोड़ दे। सुनिए। हाँ जी कहिए। आपको कैसा लड़का पसंद है? मुझे तो ऐसा लड़का पसंद है जिसका दिल साफ हो। वैसे दिल तो मेरा भी साफ है, मेरे बारे में क्या ख्याल है? ओ बहरे, मैंने बोला दिल साफ हो, ऐसा नहीं बोला कि दिल के साथ साथ जेब भी साफ हो। बेरोजगार कहीं के। सुनो, कैसन तोहार थोपड़े पे 12 बजत हो? बस ऐसे ही। ऐसे ही का मतलब? कलो देखे रहे तबो 12 बजत रहा, आजो 12 बजत है। हमार बैटरी खत्म हो गई है। बैटरी खत्म हो गई? वो कैसे? कैसे का मतलब? 4 साल लगातार चलत है, बैटरी
यहीं की यहीं हो। तुहार रफ्तार से हम चलत होई तो 2 साल में इंडिया से अमेरिका पहुंच जाई। हम 2 साल में अमेरिका पहुंच गए रहे। अमेरिका पहुंच गई रहू तो हिया कैसे हो? हम बताए ना कि हम 4 साल तक लगातार चले। तो हिया कैसे हो? अरे पगलू, धरती गोल है। हम चलते चलते अगले 2 साल में वापस इंडिया आ गए। मतलब कुछ भी। हम तो के सुबह यही देखा थे, दोपहरों में यही देखा थे और रात को भी यही देखा थे। तू कहीं जैबू तो हमें पता ना चले का? जब तू हमें सुबह देखा तो, दोपहरों में देखा तो, रातों में देखा तो दहिजरा के नाती तो के दिखाई नहीं पड़ता। अभी घड़ी की बैटरी खत्म हो गई, दूसरी बैटरी डलवा दे। मोटू पतलू सुबह उठकर आपस में बात करते हैं कि आज जंगल में घूमने के लिए चला जाए। बहुत दिन हो गया है। चलो देखते हैं मोटू पतलू क्या बात करते हैं जंगल के बारे में। पतलू, आज जंगल चलें। बहुत दिन हो गया है। जंगल चलें और हम लोग साथ साथ ही घूमेंगे और कोई मुसीबत आएगा तो हम साथ मिलकर सामना करेंगे, मित्र की तरह। हाँ मोटू, सही कह रहे हो। हम दोनों साथ साथ ही सामना करेंगे कोई भी मुसीबत आएगा तो। और उस दिन की तरह नहीं जो वो भाग गया था राहुल डर से। हम उस तरह नहीं भागेंगे, हम साथ में सामना करेंगे। मोटू पतलू जंगल घूमने के लिए चल पड़ते हैं। और सामने देखते हैं तो चुड़ैल एक लड़की को मार रही थी। तो उसके पास जाते हैं मोटू पतलू और चुड़ैल डरकर भागने लगती है। तुम्हें चुड़ैल क्यों मार रही थी? तुमने क्या किया उसका? कुछ किया होगा तो ही मार रही होगी। वो तो बहुत सीधी सादी है चुड़ैल। क्या करूं, मेरे पास कुछ खाने को नहीं था, इसीलिए मैं उस चुड़ैल का 10 रुपए चुरा लिया था। इसीलिए वो देख लिया तो मुझे मारने के लिए आई थी। जब आप लोगों को देखा तो चुड़ैल भाग गई। आप लोगों का धन्यवाद। आप लोगों की वजह से मेरी जान बच पाई है। चलो ठीक है, इस बार हम लोगों की वजह से बच गई, नहीं तो आज वो तुम्हें मार ही देती, क्योंकि वो बहुत गुस्सैल भी है। हाँ, आप सही कह रहे हो, वह गुस्सैल भी है। लड़की की बात सुनकर मोटू पतलू घूमने जाने लगते हैं।